अब इसके बाद देखते हैं पोर्टर गवर्नर। अब जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है वार्ड गवर्नर, तो यहाँ पर देख रहे होगे वार्ड गवर्नर में यहाँ पर कोई भी एक हैवी मास नहीं है इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर कोई हैवी मास नहीं है। अब यदि हम वार्ड गवर्नर में यहाँ पर स्लीव पर एक हैवी मास लोड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका पोर्टर गवर्नर। तो पोर्टर गवर्नर क्या है, यदि आप वार्ड गवर्नर पे एक हैवी मास यहाँ स्लीव पर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका जो वार्ड गवर्नर है वो क्या बन जाएगा आपका पोर्टर गवर्नर। तो इसका अजम्पशन में क्या हो जाएगा, ये लिंक्स मासलेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अब फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसा वार्ड गवर्नर का वर्किंग था सेम वैसी ही वर्किंग इसका भी रहेगा। जब इंजन की स्पीड बढ़ गई है, मान के चलिए आपका वहाँ कहीं पर इंजन है और ये स्लीव से लगा है आपका इधर थ्रोटल वॉल, ठीक है, और इधर से हो रही है आपकी फ्यूल सप्लाई। वर्किंग कैसे होगा, जब इंजन की स्पीड बढ़ गई है तो ये बॉल भी क्या है हायर रेडियस में घूमेंगे, ठीक है, बाहर की ओर ऊपर, ठीक है, जिसके कारण ये स्लीव क्या है ऊपर की ओर गया और ये वॉल क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, जिसके कारण फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी। तो यदि इंजन की स्पीड बढ़ गई है तो ये बॉल जो है हायर रेडियस में घूमेगा, मतलब ये बॉल ऊपर की ओर चले जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आर मैक्सिमम, यदि इंजन की स्पीड ज़्यादा है। अब इंजन की स्पीड कम हो जाएगी तो ये बॉल नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय रेडियस क्या होगा, ये आर मिनिमम। तो इंजन की स्पीड यदि बढ़ गई है तो ये क्या है हायर रेडियस में घूमेगा, ये उस समय क्या होगा स्लीव ऊपर चला गया है तो ये थ्रोटल वॉल बंद हो जाएगा और फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी इंजन को। अब इंजन की स्पीड कम हो गई तो ये बॉल नीचे आ गया, इसका रेडियस कम हो गया है, ठीक है, और ये स्लीव किधर आया नीचे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा थ्रोटल वॉल ओपन हो जाएगा और फ्यूल सप्लाई इंजन को क्या होगी मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पोर्टर गवर्नर का वर्किंग। अब पोर्टर गवर्नर के इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इसके लिए इक्वेशन ये होगा, यहाँ पर जो h है वो ये वाली हाइट है, m जो है ये बॉल की मास है और जो कैपिटल M है ये स्लीव के ऊपर एक मास जो है वो है, ठीक है। अब ये प्लस f क्या है प्लस माइनस f, ये f क्या है यहाँ पर स्लीव पे लगने वाला फ्रिक्शन, और ये जो k है वो आप इस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो आपको ये दोनों इक्वेशन ध्यान देना है। अब k क्या होता है, मान के चलिए आपका सेंटर है, एक्सिस है, अब ये अपर आर्म ये पिवटेड पॉइंट है और ये लोअर आर्म, ठीक है, मतलब अपर आर्म और लोअर आर्म, ये आर्म, ठीक है, अपर वाला आर्म और ये लोअर आर्म दोनों एक्सिस पे मीट करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली यदि आपका ये अपर आर्म और ये लोअर आर्म, ठीक है, ये अपर और ये लोअर, तो इनके बीच यदि ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगा तो इसके कारण क्या होगा k की जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं रहेगी इस केस में। तो जब भी आपका अपर आर्म और लोअर आर्म एक्सिस पे मीट करेगा तो इस समय k की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि आपका अपर आर्म और लोअर आर्म एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे रहेगा तो उस केस में k की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब k कैसे निकालोगे आप, इसका यूज़ करते हुए tan बीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, तो ये वाला आपका थीटा एंगल है और ये आपका बीटा एंगल है। अब ये प्लस माइनस f देखते हैं। अब मान के चलिए ये जो बॉल है इस पे लग रहे हैं मास m, तो इस पे लगेगा वेट mg। अब बॉल के बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा fc, जिसकी वैल्यू होती m r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर मास है m तो ये लगेगा कैपिटल mg। अब देखिए यहाँ पर हम फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये स्लीव है। अब देखिए मान के चलिए ये स्लीव ऊपर की ओर मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगता है उल्टे डायरेक्शन में, तो F किधर लगेगा इधर। तो उस केस में क्या है, देखिए आपका mg भी किधर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, mg भी नीचे की ओर लग रहा है और F भी नीचे की ओर लगेगा, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस F आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस F, तो यहाँ पर आपका लोगे प्लस F जब आपका स्लीव क्या है अब ऊपर की ओर मूव करता है। अब मान के चलिए ये स्लीव जो है ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा उल्टे डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर F। तो M किधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और F किधर लग रहा है ऊपर की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज है मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा माइनस F। तो यहाँ पर जब स्लीव नीचे जाएगा तो आपको क्या लेना है माइनस F। तो यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, इधर mg लग रहा है और इधर लग रहा है mg प्लस माइनस F। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड बाई 2 लेना है। 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम केवल हाफ पोर्शन मतलब ये वाले पोर्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं
और इसका कुछ आप यदि ये ट्राइंगल एक्सटेंड करके बनाओगे तो आपको कुछ ये वाला मिलेगा, ठीक है डायग्राम। तो हम केवल हाफ पोर्शन को ही एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है, क्योंकि m क्या है, ये पूरे के लिए है, जबकि हम केवल हाफ पोर्शन एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए mg प्लस माइनस f डिवाइडेड बाई 2 ले रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं पोरेल गवर्नर। अब पोरेल गवर्नर में क्या होता है, यदि ये लोअर आर्म पर आप एक्सटेंड करते हुए बॉल लगा देंगे एक्सटेंशन लेते हुए, तो ये बन जाता है जो आपका पोर्टर गवर्नर है, वो क्या बन जाएगा आपका पोरेल गवर्नर। तो पोर्टर गवर्नर पे यदि लोअर जो आर्म है इस पे एक्सटेंड करते हुए आप बॉल लगा देंगे तो ये क्या बन जाता है पोरेल गवर्नर। इसमें भी सेम एजम्पशन लेना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। अब इसका भी वर्किंग आप देख लेते हैं, सेम रहेगा जैसे वॉर्ड गवर्नर और पोर्टर गवर्नर था, इसका भी वर्किंग सेम रहेगा। जब यदि इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो ये क्या है, बॉल हायर रेडियस मतलब बाहर की ओर रोटेट करेंगे, जिसके कारण स्लीव ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। और इधर जो बॉल रहेगा थ्रोटल बॉल वो कम हो जाएगा, जिसके कारण इंजन पे फ्यूल सप्लाई कम हो जाएगी। वैसे ही यदि इंजन की स्पीड कम हो गई है क्योंकि इंजन पे लोड बढ़ गया है, तो ये बॉल क्या है थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, जिसके कारण स्लीव क्या है नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ ये स्लीव से क्या कनेक्टेड है आपका थ्रोटल वॉल, इधर इधर आपका स्लीव से क्या है ये थ्रोटल वॉल कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये थ्रोटल वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसके कारण फ्यूल सप्लाई इंजन को क्या होगी, मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से क्या है इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये था आपका पोरेल गवर्नर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोरेल गवर्नर के लिए ये इक्वेशन आपको यूज़ में लेना है। तो यहाँ पर h ये गवर्नर की हाइट है, ठीक है। a क्या है, नीचे से लेके यहाँ ये सेंटर वाली, और e क्या है, यहाँ से लेके ये जो बॉल की सेंटर है वो वाली हाइट। m बॉल की मास, कैपिटल M ये स्लीव पे जो लोडेड मास है वो m है। f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, स्लीव पर। k आपको मैंने जस्ट अभी बताया है, k क्या होता है tan बीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है, ये k की वैल्यू होती है। और k कब होता है, जब यदि आपका ये एक्सिस है अपर आर्म और लोअर आर्म, ठीक है, अपर आर्म और लोअर आर्म आपका ये एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, तो इस समय k की वैल्यू 1 होती है। अब मान के चलिए आपका अपर आर्म और लोअर आर्म, ठीक है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 नहीं होगी। और प्लस f यहाँ कब लेना है, जब स्लीव ऊपर की ओर जा रहा है। और स्लीव कब ऊपर की ओर जाता है, जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी तो प्लस f लोगे। अब ये स्लीव डाउन जा रहा है क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो यहाँ पर माइनस f लोगे, ठीक है। तो ये भी आपको डायग्राम को ध्यान देना है। इसके बाद है हार्टनेल गवर्नर। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होता है और यहाँ पर स्प्रिंग की हेल्प से ये गवर्नर को कंट्रोल किया जाता है। इसका भी वर्किंग सेम है जैसे वॉर्ड गवर्नर का और पोर्टर और पोरेल गवर्नर की वर्किंग थी, वैसे ही सेम हार्टनेल गवर्नर का वर्किंग रहेगा। यहाँ पर जब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो ये बॉल क्या है हायर स्पीड पे घूमेंगे, ज़्यादा रेडियस पे। उस समय आपका ये स्लीव है ऊपर की ओर जाएगा, ये स्प्रिंग को प्रेस करेगा, जिसके कारण ये स्लीव से होते हुए आपका थ्रोटल वॉल है ये बंद हो जाएगा और इंजन को फ्यूल सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अब मान के चलिए इंजन का स्पीड कम हो गया है, तो उस समय बॉल नीचे की ओर आएगा और ये स्लीव है नीचे की ओर आएगा, जिसके कारण ये थ्रोटल वॉल ओपन हो जाएगा और आपको फ्यूल सप्लाई आपके इंजन को फिर क्या है बढ़ जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा, जिससे इंजन की स्पीड वापस अपने एवरेज स्पीड पे आ जाएगी। तो ये हार्टनेल गवर्नर था, इसका एक वर्किंग वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्योंकि ये लैब में यूज़ होने वाला आपका गवर्नर है, तो यहाँ पर इंजन की जगह ये मोटर और स्पीड कंट्रोलर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंजन नहीं है, इंजन की जगह हम मोटर और स्पीड कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका मोटर है, ठीक है, और ये आपका गवर्नर है। तो ये आपका फ्लाई बॉल है, ये दोनों, ठीक है, इस गवर्नर का ये फ्लाई बॉल है जो कि अपर और लोअर आर्म से कनेक्टेड है, और ये आपका स्लीव है जो अप एंड डाउन मूव करेगा। तो हम इस जो ये गवर्नर है इसको हम मोटर के थ्रू रन करेंगे क्योंकि यहाँ इंजन नहीं है, ठीक है। और ये है आपका स्पीड कंट्रोलर जिसके जरिए हम कंट्रोल करेंगे। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे होगे ये इंजन अभी रोटेट ये गवर्नर आपका रोटेट कर रहा है। अब इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, मतलब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है, तो देख रहे होगे ये जो स्लीव है ये ऊपर की ओर मूव करेगा। अब देखिए इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, ये डिस्प्लेस हो जाएगा अप ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये देखिए इंजन की स्पीड बढ़ गई है तो स्लीव ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और बॉल क्या है हायर रेडियस में रोटेट कर रहा है।
अब हम इसकी स्पीड को कम करेंगे तो ये स्लीव क्या है, वापस नीचे आता जाएगा और ये बॉल की भी रेडियस क्या है, कम हो जाएगी। और ये वाला है आपका स्पिंडल, जो कि आपके डायरेक्टली मोटर से अटैच रहता है, मतलब इंजन से। तो ये था आपका हार्टनेल गवर्नर का एक वर्किंग वीडियो।